हाय एवरीवन, मेरे नाम डॉक्टर सलीम जैदी है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पिरुलिना के बारे में। स्पिरुलिना एक ऐसा नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हर एक आदमी इसके बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है और इसको इस्तेमाल करना चाहता है। स्पेशली जब से नासा ने इस स्पिरुलिना को एंडोर्स किया है तब से तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पिरुलिना एक्चुअली में है क्या चीज़, इससे आपको कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इससे आपको हो सकते हैं और जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्पिरुलिना को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना होता है और कितनी डोज में इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में स्पिरुलिना होती क्या चीज़ है। स्पिरुलिना दोस्तों एक ब्लू ग्रीन अलगी है, यानी एक तरह का शैवाल है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर में दोनों में ही पैदा हो सकता है। लेकिन ये एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि सनलाइट की मौजूदगी में ये अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि प्लांट्स करते हैं। इस स्पिरुलिना के अंदर यानी इस साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको करीब करीब सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, जिंक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं और भी करीब करीब सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको स्पिरुलिना के अंदर मिल जाते हैं। इनफैक्ट ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं स्पिरुलिना के अंदर ये इतने ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं कि नासा का कहना है कि 1 ग्राम स्पिरुलिना के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हैं जितने कि 1 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर आपको मिलते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में न्यूट्रिशन आपको स्पिरुलिना के अंदर मिलता है। और इसी वजह से नासा ने बोला था कि हम अंतरिक्ष में इसको पैदा करेंगे और जो हमारे साइंटिस्ट होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स, वो इस स्पिरुलिना को खाएंगे क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वहाँ पे मिल जाएगा। स्पिरुलिना को इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। स्पिरुलिना को इस्तेमाल करने से आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिजिकल एंड्योरेंस आपकी बढ़ती है, बॉडी के अंदर जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, आपका ब्लड प्रेशर सही रहता है। अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए भी स्पिरुलिना एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। उम्र के साथ साथ जो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है, उस डेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी स्पिरुलिना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। खून की कमी शरीर में हो जाना एक बहुत आम बीमारी है, स्पेशली औरतों के अंदर। तो खून की कमी यानी एनीमिया के केस में भी स्पिरुलिना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसकी मदद से मिलेंगे। कैंसर होने का जो रिस्क हमारी बॉडी के अंदर होता है वो भी स्पिरुलिना को इस्तेमाल करने से कम हो जाता है। तो इन शॉर्ट आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम में आपको स्पिरुलिना कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट ज़रूर देती है। और इसी वजह से हर एक इंसान को, चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो हेल्दी नहीं हो, हर एक इंसान को स्पिरुलिना रेगुलरली इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी और अगर आप अनहेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो उस केस में आपको स्पिरुलिना लेने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। स्पिरुलिना के अंदर आपको प्रोटीन्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर अक्सर एसेंशियल एमिनो एसिड्स की कमी हो जाती है। क्योंकि एसेंशियल एमिनो एसिड्स आपको मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में ही मिलते हैं। लेकिन स्पिरुलिना अकेली ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको करीब करीब सभी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको स्पिरुलिना ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब बात हो रही है स्पिरुलिना के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो एक मिसकॉन्सेप्शन भी आज आपका क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा धोखा खा जाते हैं। दोस्तों अक्सर ये माना जाता है कि स्पिरुलिना के अंदर आपको विटामिन B12 भी बहुत ज़्यादा मिलता है, उसका एक अच्छा रिच सोर्स ये होता है, जो कि एक गलत बात है। क्योंकि स्पिरुलिना के अंदर जो B12 होता है वो एक्चुअल में सीडो B12 होता है, यानी एक तरह का फेक B12 होता है आप कह सकते हैं, और यह इंसानों के लिए किसी काम का नहीं होता है। तो अगर आपका मान लीजिए B12 कम है और आप उसके लिए कोई ऑलरेडी विटामिन B12 का सप्लीमेंट ले रहे हैं और साथ में आप स्पिरुलिना भी लेना शुरू कर देते हैं इस उम्मीद में कि नेचुरली आपका इससे भी और B12 मिलेगा और जल्दी पूर्ति होने लगेगी आपकी बॉडी में इसकी,
तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको और उलट नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान कैसे होगा? वो नुकसान ऐसे होगा कि जो सीडो B12 स्पिरुलिना के अंदर पाया जाता है दोस्तों, वो आपकी बॉडी के अंदर उस ओरिजिनल उस B12 सप्लीमेंट को भी एब्जॉर्ब होने से रोक देगा, जो कि आप अलग से ले रहे थे। अब बात करते हैं कि स्पिरुलिना को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो स्पिरुलिना को दोस्तों दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल रहता है मार्केट में, और दूसरा होता है पाउडर्ड फॉर्म में। पाउडर्ड फॉर्म में अगर आप इसको लेते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए खाना इसको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसका पाउडर्ड काफ़ी ज़्यादा कड़वा टेस्ट रखता है। फिर भी अगर आप इसको पाउडर्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच पूरे दिन में पाउडर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में मिला के भी इसको आप ले सकते हैं, या फिर फ्रूट जूसेस में मिला के भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी टैबलेट्स लेना चाहते हैं तो अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन देखनी होती है कि उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का जो रिकमेंडेड डोजेज है वो क्या है, और उसके हिसाब से ही आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि कौन सी कंपनी का, कौन सा ब्रांड का स्पिरुलिना आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में वैसे तो बहुत अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स, बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और कंपनीज़ हैं जो कि इसके सप्लीमेंट्स को बना रही हैं और मार्केट में बेच रही हैं। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का, किसी भी अच्छे रिलायबल ब्रांड का स्पिरुलिना ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं तो मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं, और आज एक बार फिर से आपको रिकमेंड करता हूं कि मेरा रिकमेंडेशन रहता है सुनोवा कंपनी का स्पिरुलिना। सुनोवा कंपनी का जो ये स्पिरुलिना है दोस्तों, ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी इसके अंदर आपको 100% प्योर स्पिरुलिना मिलता है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी टॉक्सिन्स के, और बिना किसी पेस्टिसाइड्स के, या बिना किसी और ऐसे केमिकल के जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये प्रोडक्ट कैप्सूल फॉर्म में आता है। एक कैप्सूल में आपको 500 मिलीग्राम प्योर स्पिरुलिना मिलता है। दिन भर में 2 कैप्सूल आपको इसको लेने होंगे। एक कैप्सूल आपको लेना है सुबह नाश्ता करने के आधा घंटे बाद, और एक कैप्सूल आपको लेना है रात को खाना खाने के आधा घंटे के बाद। पूरी तरह से नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने की वजह से इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं, और पूरी तरह से हैवी मेटल से भी सेफ है। इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, तो आपके लिए जेब पे भी ज़्यादा भारी इसका खर्चा नहीं पड़ेगा, और आप लॉन्ग टर्म तक इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। परचेस करने के लिए जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से डायरेक्टली आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्पिरुलिना को इस्तेमाल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे ख़तरे हैं जो आपको हो सकते हैं इसके इस्तेमाल से। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि स्पिरुलिना पैदा होता है पानी के अंदर। तो अगर ये किसी ऐसी जगह पर पैदा हो रहा है, किसी ऐसी जगह से लिया जा रहा है जहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप किया जाता है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली अपने इंडिया में, तो ऐसे केस में इसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, इसके अंदर टॉक्सिन्स हो सकते हैं, और हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि जिस भी ब्रांड का आप स्पिरुलिना ले रहे हैं वो कोई रिलायबल ब्रांड है। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये दोस्तों कि स्पिरुलिना आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी इशू है, हेल्थ इशू, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि इसके अंदर आपकी इम्यूनिटी आपके शरीर को टारगेट करने लगती है, नुकसान पहुंचाने लगती है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ऐसे केसेस में आपको स्पिरुलिना लेने से बचना चाहिए। तीसरी प्रिकॉशन ये कि अगर आप कुछ ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि आपके खून को पतला करती हैं, तो ऐसे लोगों को स्पिरुलिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पिरुलिना जो है ये आपके खून के अंदर थक्का जमने की क्वालिटी को ऑलरेडी कम कर देता है। तो ऐसे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है। अगर आप कुछ इस तरह की मेडिसिन लेते हैं तो आपको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ थॉट्स हैं, तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मिलूंगा किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।